तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इग्नाइटेड स्टडी क्लासेस में। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो इस चैप्टर का हमारा ये 6वां लेक्चर है और 5वें लेक्चर में मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को शुरू कर दिया था। तो पहले 5वें लेक्चर में हमने पढ़ा रखा था संयोजन अभिक्रिया, उसी को कंटिन्यू करते हुए उसमें उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया होता क्या है? जब एक अभिकारक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ये जस्ट संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते थे। इसमें क्या होता है, एक ही अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं, हेडिंग डालिएगा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता क्या है? वियोजन का मतलब यहाँ पर देखिएगा, वियोजन का जो मतलब होता है टूटना या टूटकर अलग हो जाना। वियोजन का मतलब ही होता है टूटना या टूटकर अलग हो जाना है। या अगर वियोजन से नहीं समझ पा रहे हैं तो अपघटन से समझिए। किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको पहले नाम से समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। अपघटन का मतलब भी होता है टूटना, और उससे भी ये दोनों हिंदी से अगर नहीं आपको पता चल पा रहा है तो इंग्लिश से देखिए, डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन भी कहते हैं हम। साथ में इसीलिए ये साथ में इंग्लिश वर्ड इसलिए भी लेकर चलते हैं क्योंकि आगे चल के समझने में कुछ चीज़ का दिक्कत ना हो। 11th-12th में अगर जब आप जाएं या IIT JEE की जब प्रिपरेशन करें तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, ऐसा लगे कि हाँ नाम सुना है। तो देखिए, इसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक रिएक्टेंट, अभिकारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं, बनाते हैं तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक अभिकारक है, वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। जैसे कि मान लीजिए यही है, मान लीजिए ये एक है, मार्कर है, एक अभिकारक है, ठीक है। और इसको क्या किए, अब ऐसे समझिएगा, अब ये क्या है, ये अभिकारक है, ठीक है, ये मार्कर अभिकारक है। अब इसको, अब यहाँ पर मान लीजिए एक सिंगल है, अब यहाँ पर जब टूट रहा है, इसको तोड़ रहे हैं तो ये कैप अलग हो जा रहा है, और ये यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाते हैं, ये अलग, मार्कर अलग और कैप अलग। मतलब एक अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, ठीक है, ये होता है। उसी तरह अगर मान लीजिए पेंसिल लिए होते हैं, इसी की जगह अगर पेंसिल हुआ होता तो उसको बीच में से तोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, वो भी एक वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। और सबसे बढ़िया, मान लीजिए किसी दो बाबू और सोना का बन रहा है, उसके बाद जाके आप ब्रेकअप करा दें तो वो भी क्या है, वियोजन है। मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, A और B, ये बाबू सोना है, उसके बाद मान लीजिए आपका, और उसके बाद क्या किए, ब्रेकअप करा दे रहे हैं आप थर्ड पार्टी जाके। मतलब ये समझाने के लिए थर्ड पार्टी जाके क्या कर रहे, ब्रेकअप करा दे रही है। तो ये बाबू सोना जो है ये अलग अलग हो जा रहे हैं, मतलब कि टूट जा रहे हैं, टूट के इनको अलग अलग कर दिया जा रहा है। तो ये क्या है, ये भी वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। ये जनरल फार्मूला में, मतलब जनरल एग्जाम्पल में इसको लिया जाता है। और उसके बाद देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, चूना पत्थर CaCO3, CaCO3, ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये सॉलिड में होता है। यहाँ से ऐसे जो सिंबल ये यहाँ लिखे हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने संयोजन अभिक्रिया में बता रखा है कौन सा सिंबल कहाँ कब यूज होता है, तो उसको देख लीजिएगा एक बार। तो ये बनता है CaO, कैल्शियम मोनोऑक्साइड प्लस CO2 प्लस CO2, ये गैस में रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो होता है सॉलिड में रहता है, ठीक है। मतलब अभिकारक कितना है, रिएक्टेंट कितना है, एक है,
और जब ये टूट रहा है कितना हो रहा है, प्रोडक्ट कितना दे रहा है, मतलब उत्पाद कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। हमको हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको आसान से आसान भाषा में समझाने का। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिए, शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर H2O लेते हैं, H2O ये क्या है, पानी क्या है, लिक्विड में है, यहाँ लिक्विड कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये टूटता है किसमें, H2 गैस प्लस O2 गैस, ये भी गैस में ही रहता है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ 4 हो जा रहा है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। बैलेंस करना हमने बताया है, इसके पहले वाले वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा। फिर लेते हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, NH4 जिसे नौसाधर भी कहते हैं, NH4Cl। इसको लेते हैं अमोनियम क्लोराइड को सॉलिड में ले रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, NH3 प्लस HCl, NH3 गैस में और HCl ये भी गैस में बन रहा है। देखिए यहाँ पर भी क्या है, रिएक्टेंट है, मतलब अभिकारक है। एक अभिकारक टूट रहा है तो दो उत्पाद दे रहा है, या 2 से अधिक भी उत्पाद दे सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सब वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। वियोजन या अपघटन, जिसे इंग्लिश में डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत हो रही हो या जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, वो एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मान लीजिए पता भी तो नहीं चल पाएगा ना, तो इसीलिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसे एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के प्रकार। तो मिटाते हैं इसको, एक बार रिएक्शन देख लीजिएगा, अगर कहीं बैलेंस छोटा हो या कुछ भी तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए और वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसे मिटाते हैं। वो देख रहे थे वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पता चले मोबाइल बंद हो गया, हम यहाँ पढ़ाते हैं बस। तो यहाँ पर फिर दूसरा हेडिंग डालिए, वियोजन अभिक्रिया हो गया। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। टाइप्स ऑफ वियोजन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन। ये क्या होते हैं, इसको ऊपर कर लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। टाइप्स ऑफ डिसोसिएशन डिकम्पोजिशन, SITION, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, TION। ठीक है, इसमें जो पहला होता है, ये अभी उसी में पढ़ रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया हो गया। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, जो वियोजन अभिक्रिया होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ये 3
प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। दूसरा लिखिए विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ऐसे का मतलब यही है नीचे। उसके बाद तीसरा लिखिए प्रकाशीय हो गया, विद्युत हो गया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय को इंग्लिश में लिखते हैं थर्मल, ERM, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन RX⁴ मतलब रिएक्शन। ऐसे जब लिखा जाए तो रिएक्शन समझिएगा। उसके बाद विद्युत इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ELECT इलेक्ट्रोलाइटिक। उसके बाद यही रहेगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये इसका हो गया। उसके बाद इसका प्रकाशीय फोटो केमिकल रिएक्शन, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी इसमें जब स्टार्ट कर देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको, अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।